ओम नमो गणपते दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कर्ण और अर्जुन में से कौन अधिक शक्तिशाली था। वैसे तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बना रखी है, लेकिन आज मैं संपूर्ण महाभारत यानी शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी युद्ध हुए हैं उसके आधार पर बताऊंगा कि दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली था। दोस्तों वैसे तो कर्ण और अर्जुन में काफ़ी युद्ध हुए हैं जिनका परिणाम भी निकला, लेकिन उसके बावजूद भी एक सवाल हमेशा खड़ा रह गया है कि इन दोनों में आखिर शक्तिशाली कौन था। क्योंकि जब भी इनका युद्ध हुआ है दोनों में शक्ति का बहुत ज़्यादा बैलेंस रहता है। क्योंकि जब भी इन्होंने युद्ध किया कभी भी पूर्ण तरीके से न्याय संगत युद्ध नहीं हो पाया। और जो इनका अंतिम युद्ध था वो भी, उसमें भी कर्ण को अधर्म से मारा गया था। तो इसीलिए ये सवाल हमेशा रह जाता है कि इन दोनों में से आखिर अधिक शक्तिशाली कौन है। क्या कर्ण अर्जुन से अधिक शक्तिशाली है? काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि अर्जुन ने कर्ण को अन्याय से मारा था। दोस्तों अगर मैं दोनों के युद्ध कौशल की बात करूं तो अर्जुन, जिन्हें नर का भी रूप माना जाता है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा युद्ध लड़े, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं से भी युद्ध किया हुआ है। और देवताओं में इंद्र को भी उन्होंने परास्त किया है। और वे अपने जीवन का कोई भी युद्ध नहीं आ रहे हैं। अब मैं अगर कर्ण की बात करूं तो कर्ण ने, जैसे कि हम सबको पता है, सबसे पहले द्रोण से विद्या ग्रहण की थी। उसके बाद भगवान परशुराम से उन्होंने दिव्यास्त्र और बाकी विजय धनुष भी ग्रहण किया था, जिससे उनकी शक्ति की तुलना करना असंभव था। क्योंकि बड़े बड़े योद्धा भी कर्ण से युद्ध करने से डरते थे। अब मैं इन दोनों के युद्ध की बात करूं तो इन इन दोनों का काफ़ी बार आमना सामना हुआ है। इनका प्रथम युद्ध जब हुआ था तब एक प्रतियोगिता के तहत इन दोनों ने युद्ध किया था, उसका भी परिणाम पूर्ण तरह से नहीं आया था। उसके बाद इन दोनों ने विराट युद्ध किया था, जिसमें भले ही अर्जुन ने कर्ण को हरा दिया था, परंतु उस समय भी एक प्रश्न रह गया था क्योंकि कर्ण ने कभी भी अपने जीवन काल में विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया था। और उन्होंने जितने युद्ध भी लड़े वो अपने साधारण धनुष से लड़े थे, न ही उन्होंने अपने ज़्यादा दिव्यास्त्रों का कभी इस्तेमाल किया था। लेकिन कर्ण और अर्जुन के अगर अंतिम युद्ध की बात करें, जी हाँ, अगर हम 17वें दिन के युद्ध की बात करें तो उस समय कर्ण अपने पूर्ण पराक्रम के साथ लड़े थे। पहली बार उन्होंने अपने विजय धनुष का इस्तेमाल किया था। यही नहीं, उस दिन कर्ण ने अपने साधारण बाणों से अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को काट दिया था। और अर्जुन ने अपने महापराक्रमी भार्गव अस्त्र का भी प्रयोग इसी दिन किया था। कर्ण के पराक्रम और शक्ति का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ हनुमान जी थे, वह भी कर्ण के पराक्रम को देखकर भयभीत हो गया था। और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, कर्ण के इस महापराक्रमी भार्गवास्त्र को देखो, इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसका कोई तोड़ है ही नहीं। यही नहीं, जब वह युधिष्ठिर से मिलने जाते हैं तो वह स्वयं बताते हैं कि वह कर्ण से कितने भयभीत हो चुके हैं और कर्ण को हराना असंभव हो गया है। तो जो भी कर्ण को कम पराक्रमी समझते हैं और कम शक्तिशाली समझते हैं, यह उन्हीं के लिए है कि आप खुद सोचिए, जिसके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी हो, वह भी अगर किसी योद्धा से भयभीत हो रहा है तो वह योद्धा कितना शक्तिशाली होगा। क्योंकि पूर्ण युद्ध में अर्जुन कभी भी किसी योद्धा से इतना भयभीत नहीं हुआ जितना कि वह कर्ण से उस समय होता है। और यह बात कोई और नहीं, स्वयं कर्ण पर्व में अर्जुन युधिष्ठिर को बताते हैं। इसीलिए अगर मैं पूर्ण महाभारत के हिसाब से बताऊं तो जब तक कर्ण पर्व यानी कि उनका अंतिम युद्ध नहीं होता उस समय तक कर्ण इतने शक्तिशाली नहीं दिखते, क्योंकि वह कभी भी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध नहीं करते। लेकिन जब वह अंतिम युद्ध लड़ते तो कर्ण को भी पता है कि इस युद्ध में अब आर पार की लड़ाई है, इसलिए वह अपने पूर्ण शक्ति के साथ लड़ते हैं।